कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सोशल साइंस का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं के ठीक है अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मार्क्स आपका 20 अंक रहेगा, टाइम आपका 1 घंटे रहने वाला है। चलिए आपका जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर है वो देख लेते हैं। तो आते सही विकल्प चुन कर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। फिलहाल था 1906 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका था दिल्ली, बात था देहरादून, सात था कोलकाता और दाता मुंबई। तो 1906 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर आपका देहरादून हो जाएगा, ठीक है। 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। तो आपका आता जय प्रकाश नारायण, बात था हेमवती, ठीक है, नंदन बहुगुणा और सात था राधा कृष्णन और दाता कर्पूरी ठाकुर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। स्थानांतरित कृषि को डोडो कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, झूम कृषि भी कहा जाता है। फिर आपका दूसरा आता लोकसभा चुनाव के लिए देश को डोडो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। फिर आपका प्रश्न 3 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। फिर आता है एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे? तो आपका यहाँ पर पहला रहने वाला है, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका मक्का हो जाएगा, ठीक है। मक्का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति से खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका उपचुनाव हो जाएगा, ठीक है, उपचुनाव कहलाता है। उपचुनाव आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता सरकार की 3 मुख्य संस्थाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सरकार की जो 3 मुख्य संस्थाएं होती हैं वो होती हैं आपकी विधायिका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न 4 था अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। आपका एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो आपके वो 4 नंबर के हो जाएंगे। गद्दी समुदाय किसे कहते हैं, यह कहाँ रहते हैं? तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश के एक है प्रमुख, ठीक है, खनाबदोश चरवाहा समुदाय है। वे मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां पालते हैं। वे हिमालय प्रदेश के कांगड़ा, चंबा और मंडी जैसे जिलों में रहते हैं। वे मौसमी चक्र के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों पर और सर्दियों में निचली पहाड़ियों पर चले जाते हैं। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न आता है लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 131 है। अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित सीटें 84, अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित सीटें 47। फिर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, तो वो आपके 9 नंबर के रहेंगे। आपका एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। पहला आता महाराष्ट्र में रहने वाले, ठीक है, धनगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, समझाइए। तो चलिए जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका उत्तर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 5वें के पहले वाले का आंसर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो दूसरा आता लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो चलिए आपका जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 543, ठीक है। फिर आपका आता सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर तीसरे वाले का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ दिया गया पूरा और महत्व दी गए हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो आपकी यहाँ पर 3 नवंबर से होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा की पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।